दोस्तों इंडिया एक ऐसा देश है जिसका पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और दोस्तों इंडिया को यूथ इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो इस यूथ इकोनॉमी को दोस्तों सस्टेन करने के लिए जॉब्स तो चाहिए ही, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो दोस्तों इतनी है नहीं कि यहाँ पे लोग जो है इस तरीके से डिपेंड होकर रहें। तो दोस्तों इसी के लिए 2016 में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया जाता है और दोस्तों लोगों को प्रेरित किया जाता है कि भाई आप नए नए आइडियाज लाओ, नए नए इनोवेशंस करो और नए नए बिजनेस मॉडल्स को लाओ, जिसके कारण इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को दोस्तों रोजगार भी मिलेगा। तो दोस्तों सबसे खास बात तो यहाँ पे यह है कि 90% जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो दोस्तों 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं और वो कोलैप्स कर जाती हैं। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि ये स्टार्टअप्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं और इनके पीछे क्या ऐसे रीजंस हैं जो इनको कभी रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस टॉपिक को। तो आइए समझते हैं कि आखिर इंडिया का स्टार्टअप कल्चर को बिल्ड करने का सबसे बड़ा पर्पस क्या था। तो सबसे बड़ा पर्पस दोस्तों इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि नए नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया के दोस्तों यूनिक चैलेंजेस को टैकल करना, जिसमें हम लोगों ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉजिस्टिक या फिर डिजिटल पेमेंट जैसे मुद्दों पे दोस्तों लास्ट के 10 वर्षों में बहुत बड़ा सुधार भी हमने देखा है। और सबसे खास बात की जॉब क्रिएशन की बात की जाए तो इन सभी कंपनीज के आ जाने के बाद दोस्तों लाखों लोगों को जॉब भी मिलेगा। और यही मेनली एस्पेक्ट था कि अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो जाता है तो दोस्तों अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी तो वो जाहिर सी बात है जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, तो इंडिया को दोस्तों एक नया वर्कफोर्स भी यहाँ पे तैयार होता हुआ मिलेगा। इकोनॉमी को भी दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि जब ग्लोबल इनोवेशन हब इंडिया बन के आ जाएगा तो दोस्तों जो बाहरी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की, या फिर दोस्तों मेनली हम लोग दूसरे देशों से दोस्तों प्रोडक्ट बार बार खरीदते हैं, सर्विसेज बाहरी देशों से लेते हैं, तो दोस्तों अगर ये कम होगा तो बाद में आगे चल के हम लोग दोस्तों एक्सपोर्ट भी तो करेंगे इन सभी चीजों का। और सबसे खास बात इनकरेज रिस्क टेकिंग, मतलब कि अगर यहाँ पे यूथ के पास दोस्तों सेफ जॉब होगा तो लोगों के पास एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन माइंडसेट भी होगा। मतलब कि लोगों के पास जॉब रहेगा दोस्तों तो कोई अपना एक सब्स्टिट्यूट भी खोज सकते हैं, या फिर उनके पास अगर स्किल रहेगा तो वो अपने बिजनेस को भी दोस्तों बिल्ड करने का सोच सकते हैं। मतलब कि वो रिस्क टेकिंग आइडियाज पे भी वो दोस्तों काम भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात मेक इन इंडिया, या फिर दोस्तों देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम लोगों को दिखेगा कि इंडिया के अंदर नया टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डिफेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एक विकास भी होता हुआ नजर आएगा। यहाँ के लोगों को दोस्तों नए नए जॉब्स मिलेंगे, नए नए स्किल मिलेंगे, तो लोग दोस्तों एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर देंगे, वो भी दोस्तों स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब बात किया जाए कि अब क्या हो रहा है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले दोस्तों इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन के पीछे लोग भागते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो चुका है कि ये अब वैल्यूएशन की रेस में भाग रहे हैं। अब इनका यही इंटेंट रहता है कि कैसे यूनिकॉर्न बना जाए और $1 बिलियन को कैसे अचीव किया जाए। पहले दोस्तों जो स्टार्टअप हुआ करती थी वो शुरुआती दौर में दोस्तों जॉब क्रिएशन पे ध्यान देती थी, अब जॉब लॉसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कि आज खुद ही आप देख लो ना दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं वो दोस्तों एडिटेक हो गए, फिनटेक हो गए या क्विक कॉमर्स जितने भी हो गए, उनके पास दोस्तों अगर हजारों नंबर में लोग हैं, या फिर दोस्तों वो जितने भी लोगों को अपने अंदर डिपेंडेंट बनाए हुए हैं, वही दोस्तों कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है और लंबे दोस्तों आगे के तौर पे देखा जाए तो उन्हीं का फ्यूचर जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। और इंडिया की इकोसिस्टम में बात की जाए स्टार्टअप में दोस्तों तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों 80% जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के फंडिंग पे रिलाई करते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि इंडिया का इकोसिस्टम दोस्तों सेल्फ रिलायंट अभी हुआ ही नहीं है। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है दोस्तों कि सभी स्टार्टअप शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि उनको लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो जाता है। मतलब कि आप खुद सोचो ना कि आप अगर अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म विजन नहीं दोगे दोस्तों तो वो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म के बाद वो कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट करेगा। तो वही होता है जिसके कारण 3 से 5 साल के अंदर जितने भी स्टार्टअप है दोस्तों 90% वो कोलैप्स हो जाते हैं और इनका दोस्तों प्रॉफिट या फिर ग्रोथ कभी हो ही नहीं पाता है और सस्टेन तो वो बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों जो सबसे बड़ा इंपैक्टफुल है और सभी ये प्रॉब्लम करते ही करते हैं 90% में, तो दोस्तों कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। मतलब कि स्टार्टअप शुरू में दोस्तों इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो हेवी डिस्काउंट देके दोस्तों खर्च कर देता है, बाद में उनको दिखता है कि अब सस्टेन करने के लिए पैसा खत्म हो रहा है, तो वो दोस्तों क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज के प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसके कारण दोस्तों कस्टमर का जो भरोसा होता है वो टूट जाता है और इसी के कारण दोस्तों वो कस्टमर्स को लूज कर देते हैं। दोस्तों जितने भी स्टार्टअप्स फेल होती हैं उन स्टार्टअप्स के फेल होने का पीछे कहीं ना कहीं कुछ हद तक गवर्नमेंट का भी रोल हो जाता है। चलिए अब इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट तो सामने से खुल के बोलती है कि आपको लोन मिलेगा, क्रेडिट एक्सेस मिलेगा, लेकिन सबसे खास बात की स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं अर्ली स्टेज में ही जो स्टार्टअप्स होती हैं दोस्तों उनको बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मतलब कि आपको दोस्तों मान के चलो कि क्रेडिट अमाउंट चाहिए, आपको इन्वेस्ट करके आपको दोस्तों अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, जिसके कारण आपको आप सोचते हो कि हमको बेटर प्रॉफिट मिल जाएगा या फिर यहीं पे आप कंपटीशन क्रिएट कर दोगे। लेकिन दोस्तों वो जो क्रेडिट अमाउंट है
उसको आने में अगर लंबा समय लग जाएगा तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक लॉस मेकिंग टाइमलाइन हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा दोस्तों कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल, मतलब जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन हो गया, एफएसएसआई लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस या फिर इन्वायरमेंटल अप्रूवल लेने के कारण दोस्तों क्या होता है कि देर हो जाता है, और इसके कारण दोस्तों यहां भी इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। सडन रेगुलेटरी चेंजेस की बात करें तो फ्रीक्वेंटली जो पॉलिसीज में चेंज आते रहता है, जैसे फिनटेक, एडटेक, क्रिप्टो या फिर डेटा जो प्रोटेक्शन सेगमेंट है दोस्तों, उनमें अगर इस तरीके से पॉलिसी लगातार चेंज होती हुई नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन स्टार्टअप को प्रॉब्लम होगा। ये स्टार्टअप कहीं ना कहीं दोस्तों जो इनका ग्रोथ मॉडल है उनको अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो स्टार्टअप अपने 3 से 5 साल के विजन को दोस्तों सिक्योर करके चलेंगी तो इनको तो प्रॉब्लम होना ही है। दोस्तों मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि जबकि इंडिया में हाल ही में बहुत अच्छा एक चीज हुआ है जहां पे बेटिंग एप्लीकेशंस पे बैन हुआ है, बट 2 मिनट के लिए हम लोग इसको स्किप करते हैं, बस इतना समझते हैं कि वो भी एक स्टार्टअप है। तो क्या होगा दोस्तों कि गवर्नमेंट अगर सैंक्शंस लगाएंगी, टैक्सेस लगाएंगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी कंपनीज तो है, उनको भी तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया है इस टाइम पे। दोस्तों अगर बात करें तो वो बेटिंग एप्लीकेशन है, उनके अकॉर्डिंग दोस्तों ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है तो वो सही है, लेकिन मैं बस आपको एक बेटर एग्जांपल दे रहा हूं जिसके कारण आपको समझ में आएगा कि अगर उस तरीके की जितने भी सेगमेंट है, जितने भी सेक्टर्स है दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ रहा है, तो ये भी एक बेसिकली देखा जाए तो प्रॉब्लम है। और सबसे खास बात की लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अबाउट इंसेंटिव्स, मतलब कि जितने भी स्टार्टअप्स है दोस्तों उनको तो बहुत को देखा जाए ना तो अभी तो ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या है और टैक्स के बेनिफिट्स क्या है, जिसके कारण दोस्तों वो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज मिलनी चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, और उनको अपने ऑपरेशनल कॉस्ट पे दोस्तों भारी भारी मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके कारण वो भी उनके लिए एक कॉस्ट लाइबिलिटी बन जाता है और दोस्तों वहां पे भी वो लॉस कर जाते हैं। और टाइम कंज्यूमिंग ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो जब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में, कोई भी प्रोसीजर में दोस्तों अगर डिले ज्यादा होगा, अगर लाइसेंस या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को अप्रूवल में दोस्तों अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो मार्केट में एंट्री उनका देरी से होगा, इसके कारण दोस्तों उनका कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही स्लो हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, और दोस्तों वहां भी खतरा हो जाता है उनके सस्टेन करने में। दोस्तों अगर बात करें तो 90% स्टार्टअप जो अपने अर्ली स्टेज में फेल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, चलिए अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों पहला सबसे बड़ा रीजन होता है फंडिंग इशू का, मतलब कि स्टार्टअप के लिए दोस्तों पैसा सबसे बड़ा फ्यूल होता है, अगर टाइमली इन्वेस्टमेंट या फिर दोस्तों वर्किंग कैपिटल ना मिले तो बिजनेस टिक नहीं पाता है। और बात करें दोस्तों वीक बिजनेस मॉडल की, तो हम लोगों को दिखता है कि अगर रेवेन्यू जनरेशन का स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है तो दोस्तों ग्रोथ भी सस्टेन नहीं कर पाता है। बात की जाए दोस्तों पुअर मार्केट रिसर्च की, तो मार्केट डिमांड को समझना सबसे बड़ा दोस्तों एक फैक्टर होता है, मतलब कि आपको पता ही नहीं है दोस्तों कि आपको अपना प्रोडक्ट सेल कहां करना है, कहां पे आपके कस्टमर है, अगर ये पता नहीं है तो आप सस्टेन कैसे करोगे। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट की, तो हम लोगों को दिखता है कि दोस्तों आपके कंपनी में अगर पैसा आने जाने का प्रॉपर रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं होगा तो दोस्तों आपकी जो स्टार्टअप है किस तरीके से सस्टेन करेगी, तो ये तो प्रॉब्लम है ही। और उसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो फियर्स कंपटीशन, मतलब कि दोस्तों आप जो स्टार्टअप या फिर न्यू जो कंपनी तैयार कर रहे हो उस सेगमेंट में दोस्तों जायंट कंपनी बैठी हुई है, उनका कंपटीशन है दोस्तों आपके साथ, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनको टैकल करना प्राइसिंग में, सर्विसेज में या फिर दोस्तों हर सेगमेंट में, तो ये एक प्रॉब्लम है। और दोस्तों बात की जाए रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंसेस हर्डल की, तो दोस्तों जैसे लाइसेंस हो गया, टैक्सेस, गवर्नमेंट के रूल्स के चक्कर में दोस्तों स्टार्टअप अटक जाती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो फिनटेक स्टार्टअप को दोस्तों शुरू में आरबीआई के गाइडलाइंस में दोस्तों बार बार इशू आता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। दोस्तों टैलेंट और लीडरशिप गैप की अगर बात करें तो मान के चलो दोस्तों कि आपको फाइनेंस में अच्छा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको मन है कि हमको सेल्स भी करना है, तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आपका मतलब कि कंपनी में क्या रोल होना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब स्किल्ड टीम होनी चाहिए, विजनरी लीडर्स होने चाहिए, और दोस्तों इन सभी के बिना तो कोई भी स्टार्टअप ग्रो करता ही नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो ओवर डिपेंडेंस और फॉरेन कैपिटल, मतलब कि अगर पैसा सिर्फ दोस्तों देखा जाए ना तो फॉरेन इन्वेस्टर्स से आ रहा है तो उन्होंने दोस्तों बैकिंग अगर हटा लिया तो स्टार्टअप कोलैप्स हो जाएगा। मतलब दोस्तों आप इतना डिपेंड हो जाओगे अगर दूसरे से या फिर विदेशी इन्वेस्टमेंट से, तो ये आपके लिए दोस्तों एक प्रॉब्लम है। और दोस्तों बात की जाए यहाँ पे तो अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन, मतलब कि हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ग्रोथ के बिना ही वैल्यूएशन को हाइप कर देना, दोस्तों उसके बाद क्या होता है तो मार्केट वहीं पे कोलैप्स हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और दोस्तों बात की जाए तो पैंडेमिक और एक्सटर्नल शॉक, जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि कोविड-19 जैसे इवेंट्स ने दोस्तों बहुत सारे स्टार्टअप को बंद कर दिया, स्पेशली ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और दोस्तों ऑफलाइन रिटेल्स। तो इसके कारण दोस्तों क्या होता है कि स्टार्टअप को यहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो पैंडेमिक तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि आए दिन जियो पॉलिटिकल टेंशन होती हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ता रहता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो इसके कारण भी स्टार्टअप को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर इंडिया के इकोसिस्टम को दोस्तों सस्टेन करना है स्टार्टअप के
माहौल में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उनको ओवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स, या फिर दोस्तों इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टार्टअप तो ऐसे हैं दोस्तों कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा ग्रोथ कर लेते हैं, थोड़ा सा कैपिटल बूस्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो वो कोशिश करते हैं कि लग्जरी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े हाई वैल्यू ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर कर लेते हैं, जिसके कारण दोस्तों उनका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ब्लॉक हो जाता है, और उनको दोस्तों फ्यूचर में प्रॉफिट हो या ना हो दोस्तों, लॉस तो इंस्टेंट हो ही जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको